लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। मैं अभी गर्दनी बाग में हूँ और यहाँ पर अतिथि शिक्षक को देखिए, ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप एक पोस्टर देखिए, जब सम्राट चौधरी विपक्षी पार्टी में थे तो उन्होंने कहा था अतिथि शिक्षकों को अस्थायी कब करोगे, और ये बैनर लेके घूम रहे हैं। कहाँ से हैं आप? हम तो आए हैं गोपालगंज जिला से। हम ये लोग का रवैया देखकर अब हमारा मन उब चुका है। ये भाजपा जदयू राजद जो है, ये दोनों इधर उधर करके अपना सरकार बना लेता है लोग। और हम लोग का जब बारी आता है ना, तो कहता है कि हम सरकार में थोड़ी के हैं संजीव बाबू। तो जब ये विपक्ष में हुआ करते थे ये टोपी वाला बाबा जय श्री राम उप मुख्यमंत्री जी, तो कहते थे कि अतिथि शिक्षक का कल्याण हम करेंगे। और ये टोपी बाबा से यानी माननीय उप मुख्यमंत्री जी से जब हम जाकर मिले तो कह रहे हैं कि आप लोग का कल्याण होगा, थोड़ा सरकार को अस्थिर हो जाने दीजिए। मिले सरकार बनने मिले भी हैं। अस्थिर होना क्या? हाँ, जब अतिथि शिक्षा का नौकरी की बात आती है तो सरकार में खटपट चल रहा है, ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ये भाषा बनाकर पूरे जनता को गुमराह करते हैं। और सरकार बनाना और बिगाड़ना रहता तो लोग अपने में कर ले रहे हैं। ये लोग पूरे बिहार को गुमराह कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं। अराजकता फैला रहे हैं। हाँ, अराजकता फैला रहे हैं। कहाँ से है ये? कहाँ से उल्टा पकड़े हुए हैं आप? कहाँ से? पूर्णिया से हैं। पूर्णिया से हैं। कब से डिमांड कर? 6 साल से आप लोग लगे हुए हैं? 6 साल से कार्य कर रहे हैं जी। जुलाई से ही 18 में हम लोग जो है बहाली हुई थी संकल्प संख्या 51 के तहत। उसमें कहा गया था कि आप लोगों को शैक्षणिक कार्य के लिए सिर्फ ही रखा गया है। लेकिन नियम तो वही लोग तोड़े। हम लोग से मूल्यांकन, जब सभी लोग जो है हड़ताल किए हुए थे, हम लोग से मूल्यांकन कराए। कोविड-19 में हम लोग कार्य किए। इसके बाद जो है इलेक्शन ड्यूटी में गए। इसके बाद है आपको सब कार्य किए। जहाँ तक कि स्कूल में लैब जो है वो खुलता नहीं था। उस समय में रिजल्ट जो है 50%, यहाँ तक कि फेल कर गया था विद्यार्थी। तब हम लोगों को लाया गया था स्कूल में बहाली हुई थी। हम लोग जो है पढ़ाई का काम किए। रिजल्ट जो है 80 से 90% की 93% तक रिजल्ट दिए। इसके बावजूद अब जो है ये जो बीच में है ना, एक के पाठक बाबा जो आ गए, उसके बाद वो क्या किए, उन लोग को भी है ना, उन लोग को भी ताइमाम कर दिए और हम लोगों को भी जो है नुकसान लगाना शुरू कर दिए कि टीआर 2, टीआर 1, S3, 4 ये पास करके अब सब आना होगा। उसमें जितना भी पास किए, जिसका एज था वो पास कर गए, जिसका एज नहीं था वो बेचारे तो मारे गए। अब जिसका 50 साल हो रहा है, 45, 48 हो रहा है, 55 भी हो रहा है, वो लोग का कहाँ से परीक्षा देगा? आप नियम कानून बनाए तो सबके लिए एक नियम कानून बनाना चाहिए। उन लोग को भी मौका देना चाहिए परीक्षा में, लेकिन उन लोग को मौका नहीं दिए। आप उन लोग को मौका नहीं देने के बाद आप जो है क्या कर रहे हैं कि बीपीएससी को लाके और हमारे सीट पे, अतिथि शिक्षक के सीट पे उसको क्या कर रहे हैं, वहाँ भर रहे हैं। तो हम लोग तो प्रभावित हो रहे हैं। हम लोग अब जाएंगे कहाँ? अब हम लोग जो है उसी के जीविकोपार्जन, रोजी रोटी हम लोग का वही था। चलिए, रोजगार यहाँ पर देखिए, 2 लाइन में बोलिए। ये यहाँ लिखे हुए हैं, जब पंचायत शिक्षा मित्र को नियमित किया जा सकता है, तो आप लोग तो अनुभवी हैं, 6 साल से सेवा दे रहे हैं, आप लोग को क्यों नहीं नियमित कर रहा है? सर, हम सरकार से यही चाहते हैं कि हम सभी अतिथि शिक्षकों जिनकी उम्र सीमा पार कर चुकी है, सरकार परीक्षा लेकर के हमें भी 60 साल तक नियमित करे। जी सर। नियोजित कर। चलिए, आपसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि सरकार जो है रोजगार देने का काम है, सरकार रोजगार किसी तरह दे रही है। आप लोग को टेम्प्रोरी रखा, आप लोगों के कि सरकार के पास उस तरह की सुविधा नहीं थी, लेकिन जब आप उस काबिल लेते हैं तो उस काबिल को परमानेंट क्यों नहीं कर रहे हैं सरकार? आखिर यह सरकार बताएगी, हमें समझाएगी कि आखिर उसके मनसा में क्या है, मन में क्या है। जब 11 महीने को आप 60 साल कर सकते हैं, तो हम 6 साल से कार्य करते आ रहे हैं। हमारे सारे अतिथि शिक्षकों की उम्र ख़त्म हो चुकी है। अब वो कहीं के रहे नहीं, तो जब वो उनका उम्र था, पढ़ने का समय था, तो उनको कार्य में लगा दिया, और जब उम्र ख़त्म हो गई तो उनको कार्य से बराबर बाहर निकाल करके और उनको घर जाने का, रोड पर लाने का काम सरकार ने कर रखा है। आखिर क्या गलती किया है? अतिथि शिक्षकों की क्या गलतियां हैं? आज मैं अपने उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगा, माननीय राज्यपाल के द्वारा निकाले गए गजट को देखते हुए सारे पदाधिकारियों से मैं पूछना चाहूँगा कि क्या उस गजट का कोई महत्व नहीं है? उसको भी जब संविधान
370 धारा हट सकती है तो हमारा संकल्प 51 क्यों नहीं हट सकता है महोदय? शिक्षा मंत्री जी, आप इतने बुद्धिजीवी आदमी हैं, आपके काबिलियत को सैल्यूट करता हूं, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब हमारा कैबिनेट से भारत ये राष्ट्र स्तर से लेकर के और राज्य स्तर तक संविधानों के साथ छेड़छाड़ करके उनको बदलाव किया जा सकता है, तो हमारा संकल्प 51 क्यों नहीं तोड़ा जा सकता है? चलिए, अतिथि शिक्षकों को अस्थायी क्यों नहीं करे? सम्राट चौधरी बोल चुके हैं। 5 तारीख को बोले थे महोदय, 5 तारीख को जब विपक्ष में थे तो, लेकिन सिया राम भगवान का कृपा है कि इन्हीं को अब ला दिए हैं, उप मुख्यमंत्री बना दिए हैं जी। तो वही बममाला पहन लिए हैं इनको कि भगवान सिया राम इनको सद्बुद्धि दे कि ताकि हमारा बाल बच्चा रोड पर नहीं आवे। 4257 ही नहीं बोलिए, 50,000 एक परिवार, एक आदमी का नौकरी होता है ना महोदय, तो 10 परिवार खाते हैं। हमारा माता पिता का उसी में दबाव, बाल बच्चा का उसी में पढ़ाई लिखाई, और आज हमें 6 बरस, सबसे बड़ी बात है गरिमा रूपी पद दे के और छीन लेना, पेट में नवाला दे के, अनाज दे के और लात मार देना। हम अपने महोदय से कहना चाहते हैं ऐसा मत कीजिए। ऐसा मत कीजिए। ये देखिए, अतिथि शिक्षक हैं और ये डिमांड कर रहे। सम्राट चौधरी जब विपक्ष में थे तो उन्होंने कहा था कि अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करेंगे। 6 साल है, बिहार सरकार का काम है रोजगार देना, तो रोजगार किसी भी तरह से आप दे सकते हैं। जब मुखिया द्वारा नियुक्त शिक्षक जब नियोजित बन सकते हैं, परमानेंट हो सकते हैं, तो ये +2 के जो शिक्षित शिक्षक हैं उनको क्यों नहीं नियोजित किया जाता है? 6 साल से मतलब लगे हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, 6 साल से क्षेत्र में कई बार इन्होंने रोड पर प्रदर्शन कर चुके हैं। अब तो सम्राट चौधरी डिप्टी CM भी बन गए हैं और उनके अधिकार और पावर में आ गया है, तो इनको जल्द से जल्द शिक्षित शिक्षक को नियोजित शिक्षक करने का कोशिश किया जाए। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट धर्मा के साथ पटना के बच्चाएं को लाइक सब्सक्राइब करते हैं। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।